हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा वीडियो है, ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो बच्चे राजस्थान पीटीटी काउंसलिंग 2021-22 में हिस्सा ले रहे हैं। 2 इयर्स वाले बच्चे और 4 इयर्स वाले बच्चे। तो इस वाले वीडियो में बताऊंगा मैं आप लोगों को कि 2 इयर्स वाले जो बच्चे हैं, कितने नंबर वाले बच्चे काउंसलिंग करवा सकते हैं, क्या अब फॉर्म करेक्शन होगा या नहीं। समझे पूरी प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप। एक नोटिस भी जारी किया गया है। जो नोटिस पहले जारी करना चाहिए था, वो नोटिस आज पीटीटी की ऑफिशियल साइट पर जारी किया जा रहा है। और पीटीटी 2021 से जुड़ी लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पास ही में आपके बेल आइकन होगा, उसको भी दबा लें। इससे आने से नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। देखिए, बेल आइकन को प्रेस करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर लें, जिससे कि आने वाले नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाए। पहले हम बात करेंगे 4 इयर्स वाले जो बच्चे हैं। अगर उनके मन में कोई डाउट है काउंसलिंग को लेकर, या उनके मन में कोई भी प्रश्न चल रहा है, तो आप हमें कमेंट कीजिए। कमेंट्स करने के बाद आपके कमेंट्स का रिप्लाई मैं देने की पूरी कोशिश करूंगा। आपके मन में जो भी डाउट्स हैं, जो भी क्वेश्चन आपको पूछना है, आप काउंसलिंग अगर करवा चुके हैं, कॉलेज चॉइस भी कर चुके हैं, दिक्कत क्या आ रही है, जो भी दिक्कत आपको आ रही हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मैं रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो 4 इयर्स वाले जो बच्चे हैं वो भी काउंसलिंग करवा रहे हैं, और 2 इयर्स वालों के बच्चों की काउंसलिंग की प्रक्रिया 15 तारीख से शुरू हो चुकी है। तो देखिए, एक नोटिस जारी किया गया है। ये नोटिस आपका आज ही जारी किया गया है, लेकिन ये नोटिस आपका 2 से 3 दिन पहले जारी करना चाहिए था, लेकिन कुछ तकनीकी कारणों के कारण ये नोटिस जारी नहीं किया गया है। तो ये जो नोटिस है, ये बीएड 2 वर्षीय पाठ्यक्रम काउंसलिंग हेतु प्रक्रिया के लिए है। देख लेते हैं क्या है नोटिस में। पीटीटी 2021 बीएड 2 वर्षीय प्रवेश परीक्षा का परीक्षा परिणाम दिनांक 28/9/2021 को अधिकृत वेबसाइट, ये वेबसाइट आपकी है और ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है। परीक्षा की अंक तालिका में अभ्यर्थी की श्रेणी इत्यादि का अंकन किया गया है। अभ्यर्थी जांच लें कि उसके डाटा सही है अथवा नहीं। यदि सही नहीं है तो काउंसलिंग प्रक्रिया प्रारंभ होने से पूर्व ऑनलाइन विधि से अपना डाटा सही करवा लें। काउंसलिंग प्रक्रिया प्रारंभ होने के पश्चात अभ्यर्थी के डाटा में किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। पीटीटी 2021 बीएड 2 वर्षीय प्रवेश परीक्षा में प्रवेश सभी अभ्यर्थियों का बिना किसी कटाव के परिणाम जारी किया गया है। पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु पात्रता रखने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी, चाहे इस टेस्ट में उसने कितने भी अंक प्राप्त किए हों, रजिस्ट्रेशन शुल्क जमा करवाकर काउंसलिंग में ही भाग ले सकता है। यह स्पष्ट किया जाता है कि अभ्यर्थियों के प्रवेश हेतु उनके द्वारा दिए गए विकल्पों की प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए अभ्यर्थियों की संख्याएं, श्रेणी एवं उप श्रेणी, परीक्षा में प्राप्तांक आदि के अनुसार उपलब्ध सीटों पर मेरिट के आधार पर महाविद्यालय आवंटन होगा। अभ्यर्थी पाठ्यक्रम में अपने प्रवेश के अवसर को अधिक सुरक्षित करने की दृष्टि से महाविद्यालय चयन हेतु दिए जाने वाले विकल्प चॉइस में अधिकतम विकल्प दें। अभ्यर्थी सभी उपलब्ध महाविद्यालयों का विकल्प के रूप में चयन कर सकता है। जैसे कि मान लीजिए आपके 250 नंबर आ रहे हैं या फिर 235 आपके नंबर आ रहे हैं, तो आपको काउंसलिंग में हिस्सा लेना है। मान लीजिए आपने काउंसलिंग में हिस्सा लिया और 5,000 रुपये आपने फीस जमा कर दी। काउंसलिंग फीस है ये 5,000 रुपये। तो ऐसा थोड़ी है कि आपका 5,000 रुपये पूरा मर जाएगा। इसमें से मात्र आपका 400 रुपये काटा जाएगा। बाकी का पैसा आपका 4,600 रुपये वो आपको भेज दिया जाएगा आपके अकाउंट में, ठीक है। तो आप लोग कह सकते हैं कि अभ्यर्थियों को महाविद्यालय चयन तो ऑप्शन भरने के लिए निर्धारित तिथि के पश्चात अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा। तो जो भी आप कॉलेज चॉइस कर रहे हैं, तो एक तिथि के उपरांत अगर लास्ट डेट आपकी हो जाती है, उसके बाद आप कॉलेज चॉइस नहीं कर पाएंगे। बीएड 2 वर्षीय में प्रवेश के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग द्वारा महाविद्यालय चयन, आवंटन एवं अन्य प्रक्रियाओं का कार्यक्रम निम्न प्रकार से है। देख लीजिए आप लोग एक बार और। अभ्यर्थी द्वारा अपनी पूर्व में अपलोड की गई प्रोफाइल में ऑनलाइन संशोधन, पीटीटी की अधिकृत वेबसाइट 17/10/2021। तो जो ऑनलाइन करेक्शन वाला जो लिंक था, वो 17 तारीख के बाद हटा दिया गया है। आप देख सकते हैं कि अभ्यर्थियों द्वारा अपने पूर्व में अपलोड की प्रोफाइल में ऑनलाइन संशोधन, पीटीटी की अधिकृत वेबसाइट। अगर आप चाहें अब संशोधन करवाना चाहें तो अब संशोधन आप लोग नहीं करा, यानी कि ऑनलाइन जो करेक्शन हुआ था फॉर्म में, अब ऑनलाइन करेक्शन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो जो लिंक था वो उसे हटा दिया गया है। क्योंकि 17/10/2021 तक ही आप करेक्शन करवा सकते थे। ऑनलाइन काउंसलिंग हेतु रजिस्ट्रेशन करवाकर शुल्क 5,000 ऑनलाइन अथवा बैंक में चालान द्वारा जमा करवाना, इसकी जो लास्ट डेट रहेगी। तो देखिए, 14/10/2021 से 25/10/2021 तक आप फीस पे कर सकते हैं काउंसलिंग की। महाविद्यालय हेतु ऑनलाइन विकल्प भरना, शुल्क रुपये 5,000 जमा के पश्चात जब आप ऑनलाइन
विकल्प भरेंगे तो 5,000 रुपये जो फीस है आपकी काउंसलिंग, वो आपको पे करने की जो तारीख है 21/10/2021 से 31/10/2021। प्रथम काउंसलिंग पश्चात आवंटित महाविद्यालय की सूचना आपको दी जाएगी 3 नवंबर को, ये आपको ध्यान में रखना है। प्रवेश हेतु शुल्क रुपए 22,000 सत्र 2021-22 ऑनलाइन अथवा बैंक में जमा करवाना 3 नवंबर 2021 से 10 नवंबर 2021 तक आपको हर हाल में जमा करवाना है। जैसे कि आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है, कॉलेज अलॉट होने के बाद जो फीस है आपकी 22,000 रुपये, ये आपको जमा करवानी होगी ऑनलाइन अथवा बैंक के माध्यम से। प्रथम काउंसलिंग पश्चात आवंटित महाविद्यालय में रिपोर्टिंग ऑनलाइन 3/11/2021 से 11/11/2021। अपवर्ड मूवमेंट हेतु ऑनलाइन आवेदन महाविद्यालय में ऑनलाइन रिपोर्टिंग के पश्चात। जैसे कि मान लीजिए एक ऐसा कॉलेज, उस कॉलेज में जाने का आपका बहुत ही मन है और आपके नंबर भी अच्छे हैं, तो उस समय आपको क्या करना होगा, अपवर्ड मूवमेंट का प्रयोग करना होगा। जब आप अपवर्ड मूवमेंट का प्रयोग करते हैं तो मान लीजिए आपको 10 किलोमीटर के दायरे में आपको कॉलेज मिलता है और एक कॉलेज ऐसा भी है जो कि आपके 1 किलोमीटर के दायरे में है, आप उस कॉलेज को चाहते हैं, तो उसमें आप अपवर्ड मूवमेंट का प्रयोग कर सकते हैं। तो इसका जो है लिंक जारी किया जाएगा 4/11/2021 से 12/11/2021 तक, ठीक है। तो मान लीजिए जिन बच्चों के अगर 300 से 350 नंबर है वो भी अपवर्ड मूवमेंट का उपयोग कर सकते हैं, जिन बच्चों के 250 से 300 नंबर है वो भी अपवर्ड मूवमेंट का प्रयोग कर सकते हैं, सभी लोग अपवर्ड मूवमेंट का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। अपवर्ड मूवमेंट के पश्चात महाविद्यालय आवंटन एवं गैर आवंटित अभ्यर्थियों को महाविद्यालय आवंटन की सूचना 15 नवंबर 2021। अपवर्ड मूवमेंट पश्चात आवंटित महाविद्यालय में रिपोर्टिंग ऑनलाइन 15 नवंबर 2021 से 20 नवंबर 2021। ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया के प्रथम चरण में अभ्यर्थी को ई मित्र ऑनलाइन माध्यम से काउंसलिंग आईडी इत्यादि का उपयोग करते हुए देखिए जो आपके पास आईडी होगी और पासवर्ड होगा उसको सुरक्षित रखना है आपको, हर हाल में खोना नहीं है। यदि आप खोते तो घाटा आपको ही होगा, ठीक है। मैंने पहले ही बताया था कि जो आपके पास आपकी आईडी और पासवर्ड है उसे आपको बहुत ही सुरक्षित रखना है। ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया के प्रथम चरण में अभ्यर्थी को ई मित्र ऑनलाइन माध्यम से काउंसलिंग आईडी इत्यादि का प्रयोग करते हुए 5,000 रुपये रजिस्ट्रेशन शुल्क जमा करना होगा। काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेने से पूर्व अभ्यर्थी अपनी मूल पीडीटी 2021 की परीक्षा आवेदन पत्र में दर्शाए गए ये कैटेगरी जनरल, SC ST, OBC, SBC, MBC, EWS इत्यादि का सब कैटेगरी डिवोर्स, PS, डिफेंस, ATC की जांच कर लें तथा अपने पास संबंधित मूल दस्तावेज उपलब्ध हो इसकी जांच भी कर लें। 1 अक्टूबर 2020 के बाद का जारी OBC प्रमाण पत्र वो मान्य नहीं होगा। मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि आय प्रमाण पत्र जो है आपका, जो भी दस्तावेज आपके पास हैं, कास्ट सर्टिफिकेट, डोमेसिल सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट 2020 के नहीं होने चाहिए। मैंने आपको पहले बताया था डोमेसिल सर्टिफिकेट जो है आपका वो तो काम कर जाएगा, जो डोमेसिल सर्टिफिकेट है वो तो काम कर जाएगा जितना भी पुराना हो आपके पास, लेकिन इनकम सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट 6 महीने से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, वो नहीं लगेगा, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी फीस वापस हो जाए तो आप इनकम सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। अगर आपका डोमेसिल सर्टिफिकेट है पुराना तो वो काम चल जाएगा, ठीक है। संबंधित मूल दस्तावेज उपलब्ध उसकी जांच कर लें। 1 अक्टूबर 2020 के बाद जारी OBC का प्रमाण पत्र मान्य है। इसमें यह बोला जा रहा है कि 1 अक्टूबर 2020 के बाद का प्रमाण पत्र मान्य होगा। अगर 2020 के अंतराल के अंदर है तो वो नहीं मान्य होगा। 1 अक्टूबर 2000 से 30 सितंबर 2000 के मध्य जारी OBC प्रमाण पत्र हेतु अपलोड करवाना है। दिनांक 1 अक्टूबर 2000 पूर्व से OBC प्रमाण पत्र मान्य नहीं। इसमें भी साफ साफ लिखा है कि 1 अक्टूबर 2018 से पूर्व का OBC प्रमाण पत्र मान्य नहीं है। देखिए मैं भी गलती कर रहा हूं यहाँ पे, तो 2020 का आय आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है तो वो चल काम में आ जाएगा, ठीक है। जरूरी नहीं है कि 2021 का ही आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट हो। अगर आपके पास 2020 का है तो वो भी काम में आ जाएगा। लेकिन हाँ, 1 अक्टूबर 2018 से पूर्व का OBC प्रमाण पत्र जो है वो मान्य नहीं होगा। शिक्षा महाविद्यालयों को चाहिए तो PTT 2021 की अधिकृत वेबसाइट पर स्थित महाविद्यालय की सूची में नाम, पता इत्यादि स्पष्ट कर लें। इन महाविद्यालयों के बारे में संपूर्ण जानकारी अच्छी तरह से दी गई। देखिए मैंने महाविद्यालयों की जो मतलब आपकी कॉलेज की लिस्ट है वो मैंने अपने टेलीग्राम में शेयर कर दी है। अगर आप कॉलेज लिस्ट देखना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। तो आप टेलीग्राम में आपको जाना है, स्टडी 24 हावर्स सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद आप कॉलेज लिस्ट प्राप्त कर सकते हैं, ओके। तो देखिए मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज बताया है, मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। कितने नंबर वाले काउंसलिंग करवाएं इसके बारे में आपको बाद में बताता हूं। फिलहाल ये जो नोटिस है देख लेते हैं। तदुपरांत ही काउंसलिंग हेतु अधिक से अधिक कॉलेजों का चयन करें। जिन बच्चों के नंबर कम है, मैं बार बार बोल रहा हूं, अधिक से अधिक कॉलेजों का चयन करें और ऑल राजस्थान का चयन अति सावधानी से आपको करना है।
अधिक चॉइस लॉक करने में जल्दबाजी ना करें, ये आपको ध्यान रखना है। अभ्यर्थियों को महाविद्यालय आवंटित नहीं होने पर 200 रुपए काट कर, मैंने आपको बताया था कि 5,000 रुपए में 400 रुपए काटे जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। अब देखिए 5,000 में से सिर्फ आपसे 200 रुपए काटे जाएंगे और 4,800 रुपए आपके अकाउंट में भेज दिए जाएंगे। मैंने आपको 400 बताया था, अब देखिए कितनी अच्छी बात है, मात्र 200 रुपए काउंसलिंग काटे जाएंगे, सिर्फ 200 रुपए, ज्यादा नहीं काटे जाएंगे। ठीक है, तो 48 रुपए रिफंड हो जाएंगे, किंतु महाविद्यालय आवंटित होने के उपरांत ऑनलाइन रिपोर्टिंग नहीं करने बाद शेष शुल्क जमा नहीं करवाने पर अभ्यर्थी के 600 रुपए काटकर 4400 रिफंड हो जाएगी। काफी बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर मैंने काउंसलिंग करवा ली, हमको कॉलेज मिल गया, अगर मैं कॉलेज नहीं लेना चाहता तो क्या मेरी फीस वापस आ जाएगी? जी हाँ, आपकी फीस बिल्कुल वापस आ जाएगी। जैसे कि आपने 5,000 जमा किए थे तो 600 रुपए इसमें काटे जाएंगे, बाकी के 4400 रुपए वो आपके अकाउंट में भेज दिए जाएंगे, रिफंड कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो आपके समझ में आ गया होगा। जो बच्चे क्वेश्चन पूछते थे कि कॉलेज मिलेगा, अगर मैं कॉलेज नहीं लेना चाहता हूं तो क्या मेरा पैसा वापस आ जाएगा? जी हाँ, आपका पैसा वापस आ जाएगा। रिफंड अभ्यर्थी के स्वयं के बैंक खाते में ही होंगे, अतः आवेदन पत्र के नाम, खाता संख्या इत्यादि पूर्ण सावधानी से जांच लें। काउंसलिंग के उपरांत सभी महाविद्यालय आवंटन की सूचना उनके पंजीयन मोबाइल नंबर पर प्राप्त होंगी। तत्पश्चात अभ्यर्थी ऑनलाइन स्टूडेंट लॉगिन द्वारा सभी वांछनीय दस्तावेज अपलोड करेंगे। उसके पश्चात शुल्क की शेष राशि 22,000 रुपए ऑनलाइन ई मित्र बैंक चालान के माध्यम से जमा करवाएंगे। शेष शुल्क जमा होने के पश्चात संबंधित महाविद्यालय द्वारा वेरीफाई दस्तावेज सत्यापन करने के बाद अभ्यर्थी का प्रवेश कंफर्म होगा, तभी तथा अभ्यर्थी को महाविद्यालय आवंटन की सूचना प्राप्त हो जाएगी। आवंटन की सूचना पत्र को डाउनलोड कर उसका प्रिंट निकालकर सुरक्षित रख लें, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अभ्यर्थी द्वारा चयन किए गए महाविद्यालय जिले में प्रवेश, 22,000 रुपए फीस जमा होने, ऑनलाइन रिपोर्टिंग होने और महाविद्यालय द्वारा वेरिफिकेशन होने के उपरांत ही अपवर्ड मूवमेंट कर सकता है। अपवर्ड के उपरांत नया विद्यालय आवंटित नहीं होने की स्थिति में पूर्व आवंटित जिस पर अभ्यर्थी ने ऑनलाइन रिपोर्टिंग की थी वही महाविद्यालय आवंटित रहेगा। किसी भी स्थिति में फीस रिफंड नहीं होगी। अपवर्ड मूवमेंट होने पर नए आवंटित महाविद्यालय में ऑनलाइन रिपोर्टिंग करनी होगी। दोबारा फीस डॉक्यूमेंट अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है, यह भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अभ्यर्थी का महाविद्यालय आवंटित 5,000 रुपए और 5,000 रुपए यानी पूरा 27,000 रुपए शुल्क जमा करवाने, ऑनलाइन रिपोर्टिंग व महाविद्यालय द्वारा वेरिफिकेशन हो जाने के पश्चात प्रवेश होने के बाद किसी भी प्रकार का शुल्क रिफंड नहीं होगा। अपवर्ड मूवमेंट में अपवर्ड नहीं होने पर पूर्व में आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश माना जाएगा और शुल्क रिफंड नहीं होगा। जैसे कि आपने मान लीजिए काउंसलिंग फी, आपने काउंसलिंग में भाग लिया, काउंसलिंग में कॉलेज अलॉट होने के बाद आपने अपवर्ड मूवमेंट में भी भाग लिया, तो जो आपकी फीस है 27,000 रुपए वो आपकी वापस नहीं की जाएगी। ठीक है, अगर मान लीजिए आपने काउंसलिंग में भाग लिया और आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है, अगर आपने अपवर्ड मूवमेंट का इस्तेमाल नहीं किया तो आपके पैसे वापस हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोगों के। महाविद्यालय आवंटन की प्रक्रिया पूर्णतः ऑनलाइन है और समस्त प्रक्रिया अभ्यर्थी द्वारा चुने गए महाविद्यालय, उपलब्ध सीटें, संकाय, विद्यार्थी विषय, अभ्यर्थी की कैटेगरी, सब कैटेगरी के अनुसार राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी निर्देशों के अनुसार होती रहेगी। एक बार काउंसलिंग प्रारंभ होने के बाद आवेदन पत्र में किसी भी प्रकार का संशोधन संभव नहीं है, यथा कैटेगरी, सब कैटेगरी इत्यादि। दसवां को जान लीजिए, सभी अभ्यर्थी काउंसलिंग प्रक्रिया से पहले जांच ली कि उनके द्वारा आवेदन पत्र में दर्शाए गए सभी तथ्य सही हैं। उनके पास अर्हता कैटेगरी जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 50% व SC ST OBC SBC MBC PH या विडो डिवोर्स के लिए 45% से संबंधित संपूर्ण दस्तावेज पूर्णता एवं सही हैं। इसमें किसी प्रकार की भिन्नता होने पर प्रवेश निरस्त माना जाएगा और शुल्क वापसी नहीं होगी और इसकी समस्त जिम्मेदारी संबंधित अभ्यर्थी की होगी, यह भी आपको ध्यान में रखना है। बीएड पाठ्यक्रम में प्रवेश समय समय पर राज्य सरकार, विश्वविद्यालय, NCTE अथवा सक्षम अधिकारी द्वारा जारी आदेश लागू होंगे। तो काउंसलिंग को लेकर जो भी नए नियम बनाए गए हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। अब बात करेंगे कि कितने नंबर तक के बच्चे काउंसलिंग करवाएं। सबसे लो की बात करूंगा, सबसे लो, अगर आपके नंबर 200 से 250 हैं तो क्या करना है, लगभग 200 कॉलेज आपको भरने हैं और प्लस लास्ट में ऑल राजस्थान सिलेक्ट करना है। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे जिन बच्चों के 300 से 350 नंबर हैं तो इन बच्चों को लगभग 150 कॉलेज फिल करने होंगे और ऑल राजस्थान पर आपको क्लिक करना होगा। ठीक है, अब बात करेंगे जिन बच्चों के लगभग 400 से 450 नंबर हैं उनको क्या करना होगा, उनको लगभग 50 कॉलेज फिल करना होगा और बाद में आप अपवर्ड मूवमेंट का भी उपयोग कर सकते हैं। आप ऑल राजस्थान पर क्लिक करें, कोई दिक्कत वाली बात है, आपका मन हो तो आप ऑल राजस्थान पर भी क्लिक कर सकते हैं और सिलेक्ट कर सकते हैं। अब बात करेंगे जिन बच्चों के 450 से 500 नंबर हैं
तो इनको तो टेंशन लेने की कोई जरूरत ही नहीं है, इनको गवर्नमेंट कॉलेज आसानी से प्राप्त हो जाएगा। तो छोटा सा वीडियो था आप लोगों के लिए, वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास ही में आपके बेल आइकन होगा उसको भी दबा लें। इससे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।